नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि सड़क दुर्घटना के अंदर कितने व्यक्ति प्रतिदिन मारे जा रहे हैं और उनके कारण क्या हैं तथा उनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। आज ये बहुत चिंतन का विषय है और बहुत सोचने का विषय है कि नई उम्र के बच्चे जिनके भाग्य में विधाता ने पता नहीं क्या लिखा है और वो बेमौत मर जाते हैं। उनकी मौत आई नहीं होती है। कुछ लोग तो कह देते हैं कि इसकी मौत लिखी ही ऐसे थी। लेकिन मेरा मानना है कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों से बचा जा सकता है। आज के जो आंकड़े हैं, प्रतिदिन मरने वाले लगभग 500 से ज़्यादा लोग हैं तथा 12 लाख से ज़्यादा प्रतिवर्ष लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। साथियों, जबकि कोई भी कंपनी किसी भी व्हीकल को बनाती है तो उसमें स्पीडोमीटर होता है और उस स्पीडोमीटर में 0 से लेकर के 100, 120, 130, 150, 180 तक स्पीड लिखी होती है। लेकिन क्या हम उस स्पीड पर चलाते हैं? नहीं। ना ही हम उसका प्रशिक्षण लेते हैं कि किन सड़कों पर हमें कितनी स्पीड रखनी चाहिए। यहाँ तक कि हर गाड़ी के अंदर ब्रेक होते हैं और ब्रेक किस लिए रखे जाते हैं कि हम अपने वाहन को, अपनी गति को कम और ज़्यादा अपने अनुसार कर सकें। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने, जिन बच्चों ने प्रशिक्षण नहीं लिया है, जिनकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है, जो स्कूल और कॉलेज अपने माता पिता से छुपाकर वाहन को लेकर के जा रहे हैं या घर से बाजार जाते समय पिकनिक पार्टी पर अपने वाहन को लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने अभी 2-4 दिन ही वाहन चलाना सीखा है। कई बार 2-4 दिन के बाद भी जैसे वो घर से निकलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। साथियों, उससे किसी की मौत भी हो जाती है। हम सोचते हैं कि यह हमारे फायदे की चीज है, लेकिन इसमें हमारा नुकसान भी हो जाता है। कई बार इतनी चोट लग जाती है कि हम बिस्तर पर पड़े रह जाते हैं। हमारी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, सिर में मेमोरी खत्म हो जाती है। ब्लीडिंग इतनी हो जाती है कि हम आजीवन न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। और कई बार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जहां पर हमें पुलिस केस भी हो जाता है। और कई बार किसी की यदि सड़क दुर्घटना में हमारे वाहन से मौत हो जाए तो पूरे जीवन भर जेल भी काटनी पड़ जाती है। साथियों, क्यों? जबकि आप देखते हैं कि हर जगह स्पीड ब्रेकर सरकार ने लगाए होते हैं। क्यों लगाए होते हैं? उन्हें पता है कि ये एक्सीडेंटल जोन है। यहाँ एक साथ ब्लाइंड मोड़ लेते हैं, टर्न करते हैं, या यहाँ पर आगे गांव है, आगे अस्पताल है, आगे स्कूल है, वहां पर वो स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं। या कहीं पर टी पॉइंट होता है, मिलना होता है किसी सड़क का दूसरी सड़क में, वहां पर भी टी पॉइंट लगा देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि गली मोहल्ले के अंदर जो सड़क होती है, वहां पर जो जागरूक भारतवर्ष के लोग होते हैं, वो अपने घरों के सामने भी छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं और उनको दिशा का ज्ञान नहीं होता है। या छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, वहां पर कोई और खेल खेल रहे होते हैं, अचानक से वाहन आता है और उनको क्रश करके चला जाता है। लेकिन जब छोटे छोटे वहाँ स्पीड ब्रेकर होते हैं तो वाहन बहुत धीमी गति से होता है, 10 की गति से, 20 की गति से, 30 की गति से। उससे कोई भी बच्चा चोटिल नहीं होता है, क्योंकि वो कंट्रोल में होता है। लेकिन जब वहां पर 100 की स्पीड से, 80 की स्पीड से, 60 की स्पीड से वाहन आएगा तो उससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए वहां पर स्पीड लिखी रहती है, बाजार के अंदर, शहर के अंदर, गली के अंदर, कि 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की। लेकिन जब हाईवे पर चलते हैं, हाईवे पर आपको स्पीड लिखी होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा।
और हाईवे पर तो आपने देखा होगा कि वहाँ बैरियर भी नहीं होते हैं। बैरियर वहीं आते हैं जहाँ पर टर्न होता है, जहाँ से निकास होता है, जहाँ से उतराव और चढ़ाव होता है। साथियों, ये सब पहले से ही बहुत पढ़े लिखे लोग दिमाग में लेकर के बैठते हैं कि दुर्घटनाओं को कम से कम करना है। इन सड़क दुर्घटनाओं में किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का बहू, किसी का पिता, किसी की पत्नी ना गुजरे, किसी का खून सड़क पर ना बहे, किसी के खून से सड़क लाल ना हो। इसीलिए सड़क पर ब्रेकर लगाए जाते हैं, सड़क पर बत्तियां लगाई जाती हैं, लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती। इन सब बत्तियों का भी कई बार लोग उल्लंघन करते हैं, इंतजार 1 मिनट का भी नहीं कर पाते हैं, धैर्य नहीं है। यदि सामने कोई खड़ा है तो बार-बार हॉर्न बजाते रहते हैं, ध्वनि प्रदूषण करते हैं। कई लोग तो इस प्रकार के हॉर्न बजाते हैं जिससे कानों की ध्वनि से कान भी गुम हो जाते हैं, या कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। साथियों, ये हमें अधिकार नहीं है। हमें सरकार के नियमों की पालना करनी चाहिए। सड़क पर चलते समय नियमों की पालना करनी चाहिए। समझना चाहिए कि हमारी गाड़ी के अंदर ये ब्रेक क्यों दे रखे हैं, ये मिरर क्यों दे रखा है, ये स्पीडोमीटर क्यों दे रखा है, ये क्यों, मतलब हम इन चीज़ों का महत्व क्या है। जब भी हम कोई व्हीकल चलाएं या जब भी हम कोई व्हीकल लें तो उसका पूरे प्रशिक्षण ज़रूर लें। उनको ऑपरेट करना आना चाहिए। कई लोगों वाहन तो चलाते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता है कि कहाँ से इसका कौन सा पार्ट खुलता है, कहाँ बंद होता है, किसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो साथियों, ऐसे यदि गलती करोगे तो उससे सड़क दुर्घटनाएं हो जाएंगी। उन सड़क दुर्घटनाओं से बचाव करना है तो आपने अल्कोहल पीकर कोई भी वाहन नहीं चलाना। टू व्हीलर चला रहे हैं तो सिर पर हेलमेट लगाना है, फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो मोबाइल पर बात नहीं करनी है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो स्क्रीन पर जो पिक्चर आ रही है उसको नहीं देखना है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका कोई भी छोटा बच्चा, नादान बच्चा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, वो अपने किसी भी भाग को बाहर ना निकाले शीशा खोल करके, उससे दुर्घटना हो सकती है। आप बात करते हुए भी गाड़ी ना चलाएं। ध्यान डाइवर्ट होते ही कहीं ना कहीं से गाड़ी टकरा जाती है। जब आपकी ओवर स्पीड होती है तो आपने देखा होगा कि गाड़ी उछल जाती है, उछल कर किसी पेड़ से लग जाती है। ऊपर हाईवे से जा रही होती है तो उससे नीचे गिर जाती है। खुद की चोट लगती है लेकिन कई लोगों को भी मौत के घाट उतार देती है। साथियों, आपकी जागरूकता में ही सबकी जागरूकता है। आपकी सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है। यदि आप इन नियमों की पालना करते हैं तो आप अपने घर पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। ये हमेशा याद रखें कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। सड़क दुर्घटना से देर भली। साथियों, कभी भी खराब वाहन को सड़क पर नहीं चलाना चाहिए। यदि आपको किसी का पता नहीं पता है तो वाहन को एक साइड में खड़ा करके वहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे जानकारी ले लेनी चाहिए। लेकिन सड़क के बीचों बीच रुकते हुए, कभी ब्रेक लगाते हुए, कभी किससे पूछते हुए वो सड़क दुर्घटना को न्योता देता है। हमेशा अपनी लेन ड्राइव करनी चाहिए, क्योंकि आपने हाईवे पर देखा होगा पीली पट्टी और सफ़ेद पट्टी होती है। किस लेन में हमने चलना है, कौन सी हमारी लेन है। आजकल अधिकतर लोगों को यह भी नहीं पता है कि भारी वाहनों की लेन कौन सी है, स्कूटर मोटरसाइकिल की लेन कौन सी है और कार की लेन कौन सी है, बस की लेन कौन सी है। कोई भी वाहन किसी भी लेन में प्रवेश कर जाता है। कौन से वाहनों को हाईवे पर वर्जित किया हुआ है कि वो हाईवे पार नहीं कर सकते हैं या नेशनल हाईवे पर नहीं चल सकते हैं। साथियों, इन नियमों की जागरूकता फैलाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी एक व्यक्ति की जान को बचा देते हो, आपकी जागरूकता से कोई एक व्यक्ति बच जाता है तो आपका जीवन कामयाब हो जाता है।
साथियों, इन बातों के साथ मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि किसी की जान बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सभी लोगों के पास ये रूल्स ऑफ द रोड पहुँच जाए। इससे पहले सड़क पर लगे चिन्ह और प्रतीकों का ज्ञान हमें ज़रूर होना चाहिए। कौन-कौन से चिन्ह होते हैं और किस प्रकार से हम उनको फॉलो करते हैं। सड़क पर खड़े हुए पुलिस के कर्मी, यातायात पुलिसकर्मी, जहाँ पर ये लाल बत्ती नहीं होती हैं, वो खड़े होते हैं, हाथ का इशारा देते हैं, उनके हाथ के इशारों का भी हमें पता होना चाहिए। गाड़ी के सभी कागज़ात अपने साथ लेकर के चलने चाहिए। जब भी कोई पुलिस कर्मचारी आपसे कोई कागज़ माँगता है, तो वो आपको विनम्रता के साथ दिखा देना चाहिए। वहाँ पर किसी गर्मी-नरमी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और वहाँ किसी एमपी और एमएलए से बात कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सड़कों के नियमों को तोड़ना हमारी दादागिरी को दर्शाता है। और चाहे हमारा पिता इंस्पेक्टर है, एसीपी है या कोई आईएएस है, आईपीएस है, एससीएस है, तो हमें ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि हम उसके आधार पर कहीं पर भी हम रन ओवर कर सकते हैं, किसी को भी हम मार सकते हैं। सड़क सबके लिए है, सड़क पर गरीब भी चलता है, सड़क पर अमीर भी चलता है, सड़क पर गाय-भैंस भी चलती हैं, सड़क पर छकड़ा गाड़ी भी चलती हैं, बस भी चलती है, ट्रक भी चलता है। लेकिन हमें अपनी लेन का पता हो, अपने वाहन का पता हो, इन सब बातों के साथ में आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।